रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और मैं आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल मैथ का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का कलेक्शन है और उसको सरल तरीके से मैं हल कर रहा हूं। आप अगर मेरे चैनल पे है और इस साल मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं या मैट्रिक के क्लास में जाने वाले हैं अर्थात 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो यह मेरा रफ्तार क्रैश कोर्स के सभी वीडियो जरूर देखें। अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वादा है। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आने के बाद अगर देख रहे हैं, आने मतलब पेपर देने के बाद, तो आप जरूर पछताइएगा, ठीक है ना। तो आप मेरे वीडियो पे जरूर समय दीजिए अगर मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं या इस साल नए क्लास 10th में जा रहे हैं तो ठीक है। इसके पहले मैंने वीडियो बताया था, यह फिक्स क्वेश्चन था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से आपको क्वेश्चन पूछता है। नहीं है तो क्वेश्चन बैंक जाके निकाल के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन दोहरा रहा है कि नहीं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यह भी फिक्स है, हर साल यह भी क्वेश्चन पूछता है। और वह क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है वह और सिद्ध करे कि, देखिए 3 टाइप से पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि, चाहे करे कि, ठीक है ना, सिद्ध करे कि, प्रमाणित करे कि, या यहाँ कीजिए कि लिखेगा, या आपको देगा दर्शाइए कि, ठीक है ना, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। क्या दर्शाना है, तो दर्शाना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलिए ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है कि नहीं। अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़े होंगे तो जरूर ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। यहाँ √2 नहीं होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा, √3 होगा, लेकिन इसके अलावे भी ये बटा में होगा, इसके साथ कुछ जुड़ा होगा, कुछ गुना के रूप में होगा, कुछ अंतर यानी घटाव के रूप में होगा। तो जाके क्वेश्चन बैंक में देखिए, अगर देखे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए यस और नो। यस देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो। एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है, बस इसको बनाने में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। कब, जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तब, और उसी आधार पर सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे एकदम इजी वे में। हाँ, सिंगल वाला जितना है, सिंगल करने का मतलब √2, √3, √5, √7, √11, सिंगल वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उनमें ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और ये थोड़ा ज्यादा मतलब समय भी लेंगे इनको सॉल्व करने में, लेकिन इनमें अगर प्लस कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो वो एकदम छोटा हो जाता है, इनका आंसर छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दो नियम इसका समझा देंगे, ठीक है। आइए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है तो यहाँ प्रमाण लिख लेंगे, हमको प्रमाण ना देना है। क्वेश्चन रहता तो आंसर लिखते, सिद्ध करना है तो प्रमाण लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम लिख देते हैं, समय ज्यादा लगेगा इसलिए जल्दी लिख देते हैं ताकि आपको बाद में हम समझाएंगे। लिख कर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, वो कहा कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने लिख दिया माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। बात को ध्यान में रखिएगा, वो जो लिखा हुआ है उसका मैं उल्टा लिख दिया, ठीक है। अपरिमेय संख्या को मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, कोई भी परिमेय संख्या अगर है
तो उसे हम P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे जब परिमेय संख्या है तो P बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, जिसे P बाई क्यू के रूप में बदलना नहीं व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, तो व्यक्त करेंगे तो यहाँ P और Q क्या होंगे? तो यहाँ P और Q थोड़ा सा फास्ट में कर दे रहा है, तथा Q दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी P तथा Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q पूर्णांक होते हुए भी Q के जगह पर शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर परिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते हो तो इसी में वीडियो है, जहां से रफ्तार क्रैश कोर्स चल रहा है वास्तविक संख्या, उसमें देखिएगा तो ये सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो Q दोनों पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ एक कंडीशन डालना होगा, सिंगल जो है ना, ये सिंगल, इसके लिए एक कंडीशन डालना होगा। क्या डालना होगा? P तथा Q में एक के अलावे, एक कहने का मतलब संख्या है, एक के अलावे देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं। एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अभी लिख दे रहा है और समझा भी रहे हैं, समझिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे P और Q को अगर कोई विभाजित करने वाला है तो वो केवल एक है, यानी इन दोनों का मौसम जो है एक आएगा, ठीक है ना, एक आएगा। यानी कहने का मतलब P को काटने वाला एक है और Q को भी काटने वाला एक ही संख्या है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, यही कंडीशन है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो P और Q को काटने वाला कोई एगो संख्या आ जाएगा जो हमारे बातों को गलत कर देगा, और जब गलत हो जाएगा तो √2 परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अर्थात, ध्यान देंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर बड़ा है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप बने रहिए वीडियो। कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे P बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ √2 को हम क्या मान लिए? परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या है? P बटा क्यू के रूप में है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, रट लेंगे इसको, ठीक है ना। इसको एकदम दिमाग पर बैठा लेंगे, ठीक है। ये इसमें कोई सूत्र नहीं है, तरीका है। जो भी वर्ग करने का मतलब इसका घात 2 होगा और P और Q का भी घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 का घात 2 है तो केवल क्या आएगा? 2 आएगा। इधर P का भी घात 2 आ जाएगा और Q का भी घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि √2 का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे P² हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। अब Q² इधर भाग है तो इधर गुना होगा, 2 इधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। कैसे? तो एक काम करेंगे, 2 इधर है, 2 रहने दीजिए, Q आके Q² इससे गुना कर लिया और यहाँ पे P² बचा। अब 2 को उधर भेज देंगे, ध्यान दीजिए, Q² बराबर क्या हो गया? P² बटा हो गया 2। इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ यहाँ क्या निकलेगा? P² बटा 2 का, यानी 2 जो है वह P² को भी विभाजित करेगा और P को भी विभाजित करेगा। ऐसा नियम है, घात लगा देने से इसके मान में कोई फर्क, ये सिंगल है तब भी
इसका घात 2 है तब भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां हम लिखेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहां हम लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, ध्यान देंगे सभी को, विभाजित कर रहा है, इसलिए ध्यान देंगे, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा, यानी कहने का मतलब यह है पी का एक गुणनखंड था, वह था 1, लेकिन यहाँ 2 भी आ गया, पी को काटने वाला 2 भी आ गया, पी का एक गुणनखंड 2 भी हो गया। ठीक है ना, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं 2 का एक गुणनखंड, पी का एक गुणनखंड 2 भी होगा। ये बात को आप लिख लीजिए और समझ के लिख लीजिए, अर्थात 2 का पी का गुणनखंड 2 भी होगा, गुणनखंड क्या होगा, 2 भी होगा। चलिए, एक तो हमको मिल गया। अब क्यू के लिए भी हम 2 गुणनखंड निकालेंगे, कैसे, तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पी स्क्वायर है, तो पी के जगह पी बराबर पी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तब पी बराबर हम क्या मान लेंगे, 2x। क्या मान लेंगे, 2x। क्यों 2x मानेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है इसलिए इसको 2, x मानिए, चाहे y चाहे z जो है वो मान लीजिए, x एक वास्तविक संख्या ले लेंगे। यहाँ पे ये 2 जो है तो यहाँ पे 2x मानेंगे, अगर 3 रहता तो 3x, समझिए, समझा रहे हैं। यहाँ 5 रहता तो 5 मानते, 5x, यहाँ 7 रहता तो 7x, यहाँ 11 रहता तो 11 है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ 2 है तो 2 p बराबर 2 मानेंगे, यहाँ 3 है तो 3 मानेंगे, 5 है तो 5, 7 है तो 7, 11 है तो 11 मानेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं गुणनखंड 2 भी होगा, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या करेंगे, पुनः माना की, 2 बार ऊपर हमने माना की, यहाँ भी लिखेंगे पुनः माना की, ध्यान दीजिए, पुनः माना की p बराबर 2, x लिखिए, ठीक है ना, y लिखिए, z लिखिए, कुछ x बराबर लिख देंगे, यहाँ क्या है, पूर्णांक, x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे पूर्णांक। ठीक है, x बराबर क्या लिख देंगे, x यहाँ पे क्या है, पूर्णांक हो गया। ठीक है ना, अब पूर्णांक है तो यहाँ शून्य नहीं होगा, दूसरा कोई संख्या हो सकता है, तो x भी पूर्णांक है। अब मान रखने पर समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, p का मान रखने पर। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए, तब जाके आपका और आपके माता पिता का नाम एकदम ऊपर होगा, समाज में एकदम इज्जत से नाम बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, कब, जब मैट्रिक परीक्षा में आप टॉप आएंगे तब। ठीक है, इसलिए अभी समय ना गवाइए, एकदम जितना मन करे, जितना समय है पढ़ाई करें, लगभग 15 से 18 घंटा पढ़िए। ठीक है, चलिए मान रखते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पी स्क्वायर था, हम p के जगह 2x माने, यहाँ p स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2। चलिए इसको क्लियर, ये अंदर आएगा तो 2 का घात 2 होगा, तो 2 दूनी क्या होगा, 4, x का घात 1 है, अंदर जाएगा तो x स्क्वायर, नीचे आया 2, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, कितना हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ बचा आपको क्यू स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब बताइए, गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
है, इधर गुना है 2, इधर आएगा तो क्या हो गया भाग, तो क्यू स्क्वायर, और इधर 2 गुना है तो इधर हो गया भाग, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। और बताइए तो 2 क्यू स्क्वायर को काट रहा है कि नहीं है? 2 क्यू स्क्वायर को काट रहा है कि नहीं है? जब 2 क्यू स्क्वायर को काट रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हमको क्यू का भी एगो गुणनखंड 2 मिल गया, लेकिन ऊपर बात था ना भाई, क्यू पी और क्यू का गुणनखंड एक एगो है, वो भी एक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, अर्थात क्यू का एक गुणनखंड और क्या आ जाएगा, क्यू का गुणनखंड एक दूसरा गुणनखंड, क्यू का दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड होगा 2, क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, तब तो यहाँ पे जो भी हम लोग माने थे वो गलत है, क्योंकि भाई हमने कहा कि क्यू का और पी का केवल एक ही गुणनखंड है, वह है 1, लेकिन यहाँ जब सॉल्व किए तो क्या हुआ, पी और क्यू का गुणनखंड 2 भी आ गया, अर्थात यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को क्या मान लिए थे, परिमेय मान लिए थे। तो यहाँ तक इसका यह सॉल्यूशन खत्म हो गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P और Q का एक के अलावे क्या बच रहा है, एक के अलावे दूसरा गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, जो हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, गलत मान्यता के कारण हुआ है, जो मेरे नियम का, जो मेरे चाहे हमारे लिख लीजिए, जो हमारे नियम का क्या कर रहा है, नियम का विरोधाभास कर रहा है। विरोधाभास का मतलब विरोध कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। अतः 2 1 है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात √2 एक क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। प्रमाणित बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? इतना लिखना पड़ता है, दिख रहा है ना। अगर हम गलत नहीं मानते तो √2 क्या होता, एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है ना। तो ये जो जितने भी पेजेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसको याद कर जाइए। ठीक है, √2 जहां जहां 2 है वहां अगर √3 का पूछता है 3 लिखिए। ठीक है, जहां मानना है वहां भी 3x मानेंगे, वहां भी बता दिया है। तो इसको ऊपर वाला रट जाइए। ध्यान रहे, एक चीज हम बता देते हैं आपको, एक चीज यहाँ पे बहुत ही कॉमन बात है,
एक बात मान लीजिए, अगर सिंगल है तबे ये लाइन लिखेंगे हम लोग, सिंगल अगर है तभी यह लाइन आप लिखेंगे, यानी इसके आगे भी दूसरे पेज पे है, यानी पी तथा क्यू में एक के अलावे क्या है, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ये चीज जो सिंगल हो, जैसे √2 का सिद्ध करना और √3 का, √5 का, √7 का, √11 का, उसी में लिखना पड़ेगा, बाकी में नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है ना, बाकी में आप सीधे सीधे लिख लेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में बदलेंगे, p और q यहाँ पे क्या है, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p और q क्या है, पूर्णांक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा इसका सॉल्यूशन है, इसको सावधानी पूर्वक देखिए और इसको याद ही कर जाइएगा, ये आपके पेपर में पूछता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो लेके आएंगे, नया क्वेश्चन और नया आंसर और नया तरीका लेके आएंगे। तब तक आप लोग एकदम अपने मैट्रिक परीक्षा में लगे रहिए, अपने पढ़ाई में एकदम जोरों शोर से लगे रहिए और तैयारी में कहीं भी कोताही नहीं करना है, एकदम जी जान लगा कर पढ़ना है। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।